तो विदाई की बेला आई। विदाई के पहले भारत की एक परंपरा थी बहनों भाइयों कि बेटी की माँ, दादी, नानी, चाची ये सब इकट्ठा होती थी और बेटी की विदाई के पहले उसको कुछ शिक्षाएं, कुछ संस्कार, कुछ सभ्यता की शिक्षा उसको देती थी। तो माता सुनैना अपनी बेटियों को गोद में लेके बैठी है और विदाई से पूर्व जस्ट बड़ी प्यारी शिक्षा दे रही है अपनी बेटियों को। बेटी बहू बन के जा रही हो ससुराल, तो बहू का फर्ज क्या होता है इसको सीख लो, तब विदा हो यहां से। क्या बढ़िया शिक्षा दे रही माता है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ। पति रुख लखिया यसु अनुसरे हो, सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ। पति रुख लखिया यसु अनुसर हो ये हो संतत पिया ही प्यारी, हो ये हो संतत पिया ही प्यारी। चिर अहिवात आशीष हमारी, चिर अहिवात आशीष हमारी। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसु अनुसरे हो। कितनी बढ़िया शिक्षा है अपनी बेटियों के लिए भारत की माताओं की ओर से। आजकल के मम्मियाँ और डैडी जानते हो कैसे खाते हैं। बेटी गैस चूल्हा भी दे दिया है, सारे बर्तन दे दिए हैं और मोबाइल में रिचार्ज भी कर दिया है। तुम्हारी बुढ़िया तुम्हारे बुढ़ऊ जरा भी कुन्न पुण्य करें, हाँ? ससुर और सास तो चूल्हा वाला सब है तेरे पास, पट दे अलग करना अपना चूल्हा वाला, हाँ? पट दे। और ज़्यादा पीछे पड़े तो मिस कॉल मारना, हाँ? लेके आऊँगा 6 राउंडर, हाँ हाँ, अच्छे फायरा आके उस घर की ईंट से खुद डालूंगा, हाँ? अब ये शिक्षा लेके जाएंगी बेटियां, क्या करेंगे जाके वहाँ, क्या करेंगे। पहले की भारतीय परंपरा देखिए, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयसु अनुसरे हो यहु संतत पिय प्यारी। चिर अहिवात आशीष हमारी। तुम्हारा सुहाग अखंड रहे, मेरी दुआएं हैं। और फिर विदाई की बेला जब आई, चारों बेटियां तैयार हैं। जनक इस दृश्य को देख नहीं पा रहे थे। बेटियां जाएंगी, मैं कैसे देख पाऊंगा जाते हुए। तो जानते हैं क्या हुआ, जनक जी भाग के गए, अपने कमरे में बैठ गए, अंदर से कुंडी लॉक कर लिया। अब बेटियों की विदाई की बेला है, पालकियां द्वारे तैयार खड़ी हैं। वहां पर कुछ परंपराएं होती हैं, पिता कुछ करता है, वहां पर कोई पूजा पाठ होता है विदाई के पहले। अब ढूंढाई पड़ी, खोज शुरू हुई, पापा कहाँ गए, जनक जी कहाँ हैं। बेटियों को पानी पिलाएं, कुछ और पूजा परंपरा होती है, और पिताजी गायब हैं। तो सतानंद समझ गए गुरुजी कि हमारा आगी रहे कहता, लीन राय उरल लाए जान की, महामर जात ज्ञान की। जो चारों बेटियों ने पांव छुए, बाबूजी जा रही हूं मैं, और चिंता न करना हमारी, हम चारों बहनें एक ही घर में जा रही, एक ही घर में जा रहे हैं, एक आंगन में रहेंगी, हमारी चिंता न करना, अपना ख्याल रखना। तो सिय बिलो की धीरता भागी और लीन राय उर लाए जानकी। अपनी जानकी को जनक जी ने अपने गले लगा लिया और उनका सारा ज्ञान वैराग्य जो था वो सब टूट गया, ध्वस्त हो गया। और जैसे बच्चे रोते हों, जनक जी ऐसे रोने लगे। ब्रह्मज्ञानी होने के बाद रोने लगे। अपने को संभाल नहीं पा रहा है बाप, बेटियों का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सीता मैया बार बार अपनी माँ से कहती है, माँ पापा ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद ये भूखे बैठे रहें। ध्यान देना भाई बहनों, भारत की बेटी जब मैका छोड़ती है पहली बार, तो भारत की बेटी का ये नेचर होता है, स्वभाव, उसका दिल होता है ये कि जब मैका छोड़ रही होती है तो उसको सबसे अधिक चिंता अपने पापा की होती है। उस समय बार बार माँ से बोलेगी, मम्मी पापा ख्याल रखना। भाई से कहेगी, भैया पापा को परेशान न करना हमारे। और कोई मायके से पहुंच जाता है पहली बार ससुराल बिटिया के, तो सबसे पहला हाल चाल पूछती है, मेरे पापा कैसे हैं। बेटी और बेटी बाप का रिश्ता तो बस बेटी बाप ही जानते हैं,
और भारतीय बेटी भी आप जानते हैं, विदेश के लोगों की छोड़ो यार, वहां तो खाली हाय होता है, लव मैरिजें होती, वहां क्या जाने क्या होता है यार। भारत की बेटी और भारत का बाप ही जानता है कि भारत की बेटी और भारत के बाप के बीच कौन सा रिश्ता होता है। बेटी और बाप के बीच रिश्ता होता है प्राण का रिश्ता। जब जाती है बिटिया ना, तो बाप को लगता है मेरा प्राण जा रहा है, मेरा प्राण जा रहा है। पालकी उठी, जनक जी पालकियों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कभी कभी पर्दा पकड़ के लटक जाएं, कभी गिर पड़े, कभी कुछ। सीता मैया ने अपनी कहारों से कहा, भैया तेरी पालकी उतारो, मेरे बाबूजी पीछे पीछे भाग रहे हैं। सीता मैया उतर के आई हैं। सुनैना मैया से कहा, माँ जाना तो हमको होगा ही, जाना तो ही है, बेटी पराई अमानत होती, जाना ही है, लेकिन हमारे बाबूजी का खूब ख्याल रखना। और बार बार अपने बाबूजी को सौंप करके मम्मी को सीता मैया वहां से विदा हुई हैं। जब तक पालकियां दिखाई पड़ती रहीं, जनक सुनैना खड़े खड़े अपनी बेटियों को जाते निहारते रहे। और जब एक मोड़ आया और जब पालकी आंखों से आगे ओझल होने लगी, तो जनक के बस हाथ ऐसे उठ के रह गए। बेटियां आंखों से ओझल हो रही हैं, अब ऐसे हाथ उठाया और मानो एक बाप के दिल से एक आवाज निकली कि बाबुल की लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कह कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बारात पहुंची अयोध्या।